ईरान के साथ बुध तक तवीलुल मुद्दती मुआहदा तय ना पाया तो जंगबंदी खत्म कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तैयारे में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा मुमकिन है जंगबंदी में तोसी ना करूं, बंदरगाहों पर नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान के हवाले से बहुत अच्छी खबर है, ईरान से जौहरी मवाद ले लेंगे। व्हाइट हाउस से एक अजीम शख्सियत आ रही हैं, कल उनके साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करूंगा। सदर ट्रंप ने फैंक्स में तकरीब से खिताब में कहा, आज दुनिया के लिए अजीम और शानदार दिन है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज को तिजारती आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया है। बहुत निकात पर इत्तेफाक कर लिया गया है, लेकिन आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी पूरी कुव्वत के साथ बरकरार रहेगी। ईरान अमेरिका की मदद से आबनाए हुर्मुज में बिछाई बारूदी सुरंगें साफ कर रहा है। Thank the country of Pakistan and its great Prime Minister and its great Field Marshal. He's our great Field Marshal. Two fantastic people for helping. They really are terrific people. And I also want to thank Saudi Arabia, Qatar, UAE, Bahrain, Kuwait. They've been amazing. They've all helped. सदर ट्रंप का वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर, कहा पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बहुत मदद की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अजीम शख्सियत हैं, शुक्रिया अदा करता हूँ। सैयद आसिम मुनीर ग्रेट फील्ड मार्शल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान की सालत से ईरान ने आबनाए हुर्मुज खोल दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे तेहरान की एक और बड़ी कामयाबी। लबनान इसराइल जंगबंदी के बाद अमरीका ईरान मुआहदे में दूसरी सबसे बड़ी रुकावट भी दूर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर खुशखबरी दी, लिखा लबनान में जंगबंदी के तनाजुर में आबनाए हुर्मुज मुकम्मल खोली जा रही है। तमाम तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त हो सकेगी। जहाज़ों को पहले से ऐलान करदा मरबूत रास्ते पर सफ़र करना होगा। ईरान ने पहले से ही जहाज़ों के गुजरने की जगह बता दी हैं। सदर ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के अवाम और फील्ड मार्शल की जानिब से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने एक्स पर अमरीकी सदर को टैग करके उनका सोशल मीडिया पैगाम शेयर किया। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर पीर को इस्लामाबाद में होने का इम्कान। ट्रंप इंतजामिया के आला अहदेदार के हवाले से अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। सदर ट्रंप की मुज़ाकराती टीम इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत के लिए तैयार है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड की तकरीब। कैडेट्स का लहू गरमा देने वाला मार्च पास्ट। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाक फ़ज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने परेड का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा, मार्का हक में पाक फौज की हिकमत अमली दुनिया ने देखी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन के जहाज गिराकर तारीख रकम की। दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। पाकिस्तान किसी भी जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अंतालिया में तुर्क सदर से मुलाकात। तैयब उर्दवान ने डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। उर्दवान ने कहा, तुर्की खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के सिफारती इक़दाम की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की भरपूर हिमायत पर उर्दवान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर लिखा, मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए पाकिस्तान और तुर्की मिलकर काम जारी रखेंगे। तैयब उर्दवान से मुलाकात इंतहाई खुशगवार रही। शहबाज शरीफ ने बताया, तुर्क सदर और अमीर कतर के साथ सैफ अली की मुलाकात भी की।
The crisis has taken a huge, dent on the supply chain of energy. Pakistan has been working right from day one to, make efforts for de-escalation, moving towards dialogue and diplomacy, the peaceful way of resolving the issues. ईरान अमेरिका तनाज़े की वजह से खत्ते की मईशत और तिजारत मुतासर हुई। पहले दिन से ईरान अमेरिका तनाज़े को हल करने के लिए सिफारती कोशिशें कर रही हैं। 47 साल बाद ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की सालिसी पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में सिर्फ चंद निकात पर इत्तेफाक होना बाकी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में मुबाहिसे में इज़हार ख्याल का जनूबी एशिया खासतौर पर पाकिस्तान में बेइंतहा सलाहियत है। पाकिस्तान जनूबी एशिया में ट्रांजिट शिपमेंट के लिए आइडियल मुल्क है। खत्ते के तमाम मुल्कों के दरमियान तिजारत का बाकायदा कोई निज़ाम नहीं। हमें तिजारत और राब्ते बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत करना होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कौम और ईरानी फौज के नाम पैगाम। सबसे पहले अपने जंगजुओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमेरिका और इसराइल का ख्याल था 2-3 दिन रोज़ में हमारा काम तमाम कर देंगे। हमारी फ़ौज ने बता दिया ईरान को हराना इतना आसान नहीं। ईरानी अवाम ने ज़ाहिर यकजहती करके पूरी दुनिया के लिए मिसाल कायम की। अमेरिकी सदर का कहना था ये मनाजिर AI से बनाए हैं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि लोग अपने मुल्क और निज़ाम के दिफा के लिए इस तरह निकल रहे हैं। उम्मीद है जंग के बाद की मुश्किलों से बाइज़्ज़त तरीके से बाहर निकल आएंगे। आबद हुर्मुज़ का पहरेदार ईरान ही है। कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कदम से गुरेज़ नहीं करेंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई कहते हैं ईरान का दरियाई मुहासरा जंगबंदी शराइत की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका ने शराइत की खिलाफ वर्जी की तो जवाब दिया जाएगा। आबद हुर्मुज़ से तमाम तिजारती जहाज़ों की गुज़रगाह ईरान ने मुतय्यन कर दी। तिजारती कश्तियाँ ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की कोऑर्डिनेशन से मुक़र्रर रास्ते पर गामज़ हैं। डीजल 32 रुपये 12 पैसे फी लीटर सस्ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डीजल की कीमत में कमी की मंजूरी दे दी। डीजल का 1 लीटर 353 रुपये 43 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल 21 रुपये 34 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 428 रुपये 81 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं तेल की कीमतों में कमी के असरात जितना जल्दी मुमकिन हो आवाम तक पहुँचाएंगे। आबद हुर्मुज़ खुलने से आलमी के साथ बाजारी का खदशा दम तोड़ गया। बेकाबू महंगाई के बादल छटने लगे। आलमी मंडियों में तेल और अजनास की कीमतें गिर गईं। WTI क्रूड की कीमत 13% गिर गई। $82 फी बैरल हो गया। ब्रेंट क्रूड 12% और अबू धाबी आलमी बेंचमार्क बरबान क्रूड की कीमत में 11% कमी रिकॉर्ड। वॉल स्ट्रीट और यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में जबरदस्त तेजी की लहर। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। इंटरनेशनल मार्केट में कुदरती गैस सस्ती होने लगी। कपास, गंदम, सोयाबीन, रबर और कोयले के दाम भी गिर गए। आबद हुर्मुज़ खुलने के बाद के ऐलान के बाद 1 घंटे में बिटकॉइन $1000 महंगा हो गया। लबनान जंगबंदी में भी पाकिस्तान का अहम किरदार। रुकने पार्लियामेंट ने तस्दीक कर दी। लबनानी रुकने पार्लियामेंट हसन फजलुल्लाह ने बताया ईरान ने हिजबुल्लाह क़यादत को जंगबंदी से पहले आगाह कर दिया था। ईरान सफ़ी ने सुबह 4 बजे हिजबुल्लाह को जंगबंदी की इत्तला दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के राब्तों की वजह से जंगबंदी मुमकिन हुई। ईरानी इक़दामात ने सीज़ फायर की रहमवार करने में किरदार अदा किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अमेरिका को पैगाम दिया जिसके बाद रास्ता निकाला गया। लबनान में जंगबंदी पर ईरान का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने सालिसी कोशिशों पर रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। एक्स पर लिखा, रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों से जंगबंदी हुई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है इसराइल लबनान जंगबंदी कराने की कोशिशों पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार है। लबनान में जंगबंदी पाकिस्तान की सालिसी में तय पाने वाले ईरान अमेरिका मुआहदे का हिस्सा थी।
लबनान और इसराइल में 10 दिन की जंगबंदी पर लबनान में जश्न, लोग बैरूत की सड़कों पर निकल आए। आतिशबाजी भी की गई। तेहरान की सड़कों पर भी हजारों अफराद निकल आए। शहरियों ने हिजबुल्लाह के हक में और इसराइली मजालिम और जाहिद के खिलाफ नारे लगाए। पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल खानी ने कहा, लबनान और खत्ते के अवाम जानते हैं फैसला कुन जंग के फातेह हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह का कहना है हम जंग बंदी का एहतराम करेंगे। पाकिस्तान की 4 साल बाद आलमी मालियाती मंडियों में कामयाब वापसी। आलमी मार्केट में 3 साल के लिए $500 मिलियन का यूरो बॉन्ड जारी कर दिया। मुश्किल आलमी हालात के बावजूद यूरो बॉन्ड को सरमायाकारों की भरपूर पजीराई। मौशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के बायस सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो गया। पाकिस्तान ने GMTN और इंटरनेशनल सुकूक प्रोग्राम्स के लिए इकदाम तेज कर दिए। पांडा बॉन्ड प्रोग्राम भी इजरा के मरहले की जानिब गामजन। 4 साल के वक्फे के बाद हमने वी हैव रिटर्न बैक टू इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। पाकिस्तान की मईशत गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। 4 साल बाद हम बैनुल-अक़वामी मार्केट में वापस आ गए। सरमायाकार पाकिस्तान की मार्केट पर दोबारा एतमाद कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारों के लिए बेपनाह मौक़े हैं। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलत की फरहमी यकीनी बना रही हैं। पाकिस्तानी क़यादत ने दुनिया का एतमाद हासिल किया है। लाहौर की टीम नाकामियों के दलदल में धंसने लगी। HPL PSL 11 में कलंदर्स को लगातार तीसरी शिकस्त। प्लेऑफ में रसाई खतरे में। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 6 विकेट से मैदान मारा। 135 रन का हदफ आसानी से 22 गेंद पहले हासिल किया। रायली रोसो 60 के रन की इनिंग शानदार रखने खेली। हसन नवाज ने 49 रन बनाए। लाहौर कलंदर्स पहले खेलकर आखिरी ओवर में 134 रन पर आकर ढेर हो गई। लगातार तीसरे मैच में 20 ओवर पूरे ना खेल सकी। उस्मान तारिक और जहादात खान ने 3 शिकार किए। इवेंट में आज लाहौर कलंदर्स और रावलपिंडी का मुकाबला होगा। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बरह रास्त दिखाई जा रही हैं। बासित अली साहब, ये लाहौर कलंदर को क्या हो गया? लग नहीं रहा कि ये चैंपियन टीम है। दुनिया टॉस जीत के बैटिंग देती है और मैच जीतती है, ये टॉस जीत के बैटिंग। रेस अब 3 टीमों की है, हैदराबाद, कोयटा और लाहौर के और कराची के दरमियान मुझे ज़्यादा लग रही है। इनमें से कोई एक टीम नंबर 4 पे आई। लग नहीं रहा कि लाहौर कलंदर्स चैंपियन टीम है। दुनिया टॉस जीतकर बैटिंग देती है और मैच जीतती है, और ये टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है। अल्लमा पुरजोश में बासित अली का तजिया। कामरान अकमल ने कहा, रेस अब 3 टीमों हैदराबाद, कराची और क्वेटा के दरमियान है। इनमें से कोई एक टीम नंबर 4 पर आएगी। लाहौर की टीम फखर पर इंहिसार कर रही है। सिकंदर रजा को नंबर 7 पर खिलाना समझ से बाहर है। शाहीन अच्छा कप्तान है, मगर लाहौर की टीम ऑफ कलर लग रही है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल बने मेहमान। क्या मासूमानों सवालात का सामना। मुस्तफ़ा चौधरी ने रूप धारा राना सनाउल्लाह का और आदि के साथ मिलकर खूब हंसाया।